आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 82वें भाग छत्रभंग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। द्वारिका द्वार को पार कर जो तुर्कों के दल बादल कोट में घुस आए थे, वे प्राचीरों पर चढ़कर बुर्जों पर दखल करने लगे। कमाल आखाणी की तनिक भी आन न मानकर अमीर के कछुए इस पार आ रहे थे और नसैनी लगा लगा कर कोट पर चढ़ रहे थे। जो कोट पर पहुंच चुके थे वे एक हाथ से तलवार चला रहे थे, दूसरे से आने वालों को सहायता दे रहे थे। लड़ाई चौमुखी हो रही थी। लाशों से जल थल पट गए थे। सिंहद्वार पर जूनागढ़ के राव अपने काठियावाड़ी योद्धाओं की अडिग दीवार बनाए लोथों का पहाड़ बना रहे थे। बड़े बड़े कद्दावर तुर्क अपनी दाढ़ी दांतों में भींच दोहरी तलवार फेंक रहे थे। उधर बलोची सवारों के दस्ते गहरा धनसारा कर रहे थे। द्वार की बहुत ही दुर्दशा हो चुकी थी और अब वो किसी भी क्षण गिर सकता था। ऊपर नीचे चारों ओर हजारों तलवारें छा रही थीं। नीचे चींटियों की कतार की भांति हठी तुर्क योद्धा पल पल पर बढ़े आ रहे थे। राजपूत उन्हें पीछे धकेल रहे थे। वृद्ध राव नवधन शत्रुओं से गस गए थे। उन्होंने आंख उठाकर चारों ओर देखा, मन में समझा, आज ही प्रलय का क्षण उपस्थित हो गया प्रतीत होता है। गुर्जर योद्धा असीम पराक्रम दिखाने लगे। अब बाण तलवार गदा और कुश्ती का हाथों हाथ युद्ध हो रहा था। मध्य एशिया के प्रचंड योद्धाओं की अजय सेना लिए अमीर सिंहद्वार पर तलवार ऊंची किए खड़ा था। राव ने अमीर को देखा। उन्होंने सोचा, क्यों न दो दो हाथ इस गजनी के दैत्य से कर लिए जाए, फिर कैलाशवास तो होना ही है। उन्होंने तलवार संभाली और अमीर को ललकारते हुए कोट से कूदने को तैयार हुए। कच्छी योद्धा बापू बापू कर करके दौड़ पड़े, परंतु इसी समय अंतरायण से अल्लाहू अकबर का विकट नाद उठा और माया मूर्ति की भांति भीतर कोट से तुर्क योद्धा निकलकर पीछे से मार करने लगे। जब तक कि राजपूत समले कि फतेह मोहम्मद ने उनके सिरों पर छलांग मारी और बिल्ली की भांति उछलकर द्वार खोल दिया। नदी के प्रवाह की भांति शत्रु जय निनाद करते हुए भीतर घुस चले। राव ने देखा तो असंयत हो उधर दौड़ पड़े, परंतु जैसे तिनका भंवर में पड़कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसी प्रकार तिल तिल कर वे खेत रहे। राजपूतों में हाहाकार मच गया। अब युद्ध की कुछ व्यवस्था न रही। दो दो चार चार योद्धा दल बांधकर लड़ने लगे। चारों ओर पुकार मच गई, अंतरकोट अंतरकोट। और बचे खुचे योद्धा सिमटकर अंतरकोट की ओर दौड़ चले। राह बाट सब लाशों में भर गए। मरते हुओं के आर्तनाद, योद्धाओं के चीत्कार और घोड़ों तथा हाथियों की चिल्लाहट से वातावरण अशांत हो उठा। फतेह मोहम्मद ने अमीर की रकाब चूमकर अमीर का स्वागत किया। फिर वो उछलकर घोड़े पर चढ़ा और अमीर के आगे आगे तलवार की धार से राह बनाता चला। अमीर अपने विशाल काले घोड़े पर सवार अपनी अप्रतिहत वीर वाहिनी के दल बादल लिए महालय की सिंह पौर में धंसा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 82वें भाग छत्रभंग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।